हरियाणा की धरती पर किसानों के हक की आवाज उठाने वाले रवि आजाद खुद एक ऐसे कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसने पूरे समाज और किसान राजनीति को हिला कर रख दिया है। भिवानी जिले के बहल थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर ने रवि आजाद के दामन पर वो दाग लगा दिया है जिसे मिटाना अब केवल अदालत के हाथ में है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में दर्ज हुई इस एफआईआर में रवि आजाद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दी है कि रवि आजाद ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके साथ छेड़खानी की। ये मामला यही नहीं रुका, बल्कि यह भी आरोप लगा कि 8 दिसंबर 2025 को रवि आजाद के साथियों ने उसी नाबालिग को उसके घर से किडनैप करने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रवि आजाद के खिलाफ पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट जैसी गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आज की तारीख की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रवि आजाद के खिलाफ यह एफआईआर अभी तक रद्द नहीं हुई है। कानून की नजर में वे अब भी एक आरोपी हैं और पुलिस की जांच लगातार जारी है। पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि इसमें पुलिस के पास सीधे गिरफ्तारी के अधिकार होते हैं और आरोपी को आसानी से जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे के बीच के टकराव को उजागर कर दिया। 15 दिसंबर को भिवानी के गोपालवास में एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई जिसमें खाप पंचायतों और सतगामा कन्नी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मंच पर रवि आजाद ने खुद को निर्दोष बताते हुए आंसू बहाया और इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया। विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां मामला अदालत की दहलीज पर है और पुलिस साक्ष्य जुटा रही है, वहीं दूसरी ओर खाप पंचायत ने एक तरह की कंगारू कोर्ट की भूमिका निभाते हुए अपना फैसला सुनाने की कोशिश की है। आज की पंचायत में सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। पंचायत के अंदर ताली नहीं बजाते हुए वो इस मामले में शामिल नहीं था। दोनों कमेटियां एसपी से और दोनों पक्षों से मिलेंगी और सबका पक्ष सुनकर साझा निर्णय लेंगे। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पर निर्दोष किसी भी बच्चे पर हाथ डालने की कोशिश न होगी। पंचायत ने रवि आजाद के पक्ष को सुना और आनंद फानंद में 2 कमेटियां गठित कर दी। इन कमेटियों का काम पुलिस अधीक्षक से मिलना और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाना या उनसे मुलाकात करना बताया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब देश में एक मजबूत न्याय प्रणाली मौजूद है और मामला पॉक्सो जैसे संगीन कानून के तहत दर्ज है, तो क्या एक पंचायत को यह हक है कि वह किसी आरोपी को क्लीन चिट दे दे? क्या यह पीड़ित परिवार के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? अपना पक्ष मजबूत करने के लिए रवि आजाद ने खुद के नार्को टेस्ट की भी पेशकश की है। उनका तर्क है कि वे किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि कानूनी जानकार इसे एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से मुझे एक बलात्कारी साबित करने की कोशिश की जा रही है, एक रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मेरी सामाजिक छवि की, मेरे कैरेक्टर की हत्या हो रही है, मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मुझे न्याय दो। मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूं और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के इस बिटिया ने और इसके पिताजी ने डीएसपी को बयान दे दिए, माननीय कोर्ट को बयान दे दिए। और मैं बताना चाहता हूं, ये रवि आजाद राजस्थान का यहाँ आया और यहाँ के इसने बाबा रामदेव से ठगी करी, उसकी दुकान करी और उसके बाद इसने किसान संगठनों में शामिल होकर और इसने किसानों को बरगलाया, भड़काया और पैसे इकट्ठे करे। और इसके कुकर्म को देख के, इसके कारनामे को देख के राके ये जो टकैत ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने इसको निकाल दिया। यहाँ का जो हरियाणा का अध्यक्ष है उसने निकाले। उसके बाद मनीषा कांड में भी इसने पैसे लिए, वहाँ जूते मार के बाहर निकाल दिया। और इसका काम एक ही है
कि किसानों को भड़कड़ा के, सरकार के खिलाफ भड़कड़ा के ये पैसे इकट्ठा। अब रवि आजाद ने इस पूरे प्रकरण में एक विस्फोटक मोड़ लाते हुए सीधे तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पर उन्हें फंसाने का आरोप मढ़ दिया है। आजाद का दावा है कि यह कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश है जिसे उनके रसूख को खत्म करने के लिए रचा गया है। उन्होंने प्रशासन के सामने यह मांग भी रखी है कि उन्हें भिवानी पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले को भिवानी जिले के बाहर किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उन्होंने खुद के नार्को टेस्ट की भी पेशकश की है। उनका तर्क है कि वे किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि कानूनी जानकार इसे एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद केस ट्रांसफर की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती और नार्को टेस्ट केवल अदालत के आदेश पर ही संभव होता है। रवि आजाद का इतिहास भी विवादों से अछूता नहीं है। 2021 में भी वो गिरफ्तार हुए थे और 2025 के अगस्त महीने में भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेओ ने उन्हें पल्ला झाड़ते हुए संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भिवानी के ही एक और पुराने मामले जिसे मनीषा केस कहा जाता है, उसमें भी रवि आजाद की भूमिका पर संगठन के भीतर गंभीर सवाल उठे थे। आज स्थिति है कि रवि आजाद एक तरफ खुद को किसान नेता बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगीन धाराओं वाली एफआईआर उनकी गिरफ्तारी की तलवार बनकर लटकी हुई है। समाज के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि कैसे रसूखदार लोग खाप पंचायतों का सहारा लेकर कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब सबकी निगाहें भिवानी पुलिस और अदालत पर टिकी हुई है कि क्या वे इस बाहरी दबाव से मुक्त होकर एक नाबालिग को न्याय दिला पाएंगे या फिर यह मामला राजनीति और रसूख की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल एफआईआर बरकरार है, जांच जारी है और नार्को टेस्ट की अर्जी अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।